नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से जो मल्टीप्लिकेशन के मैजिक आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, उनके पीछे का लॉजिक जो है उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे वो मैजिक बनते हैं। और जब उनके पीछे का आप लॉजिक जान जाएंगे तो शायद आपके एग्ज़ाम में या जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। किसी का भी मैजिक रट लेने से आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते हैं माइंड में, बट यदि उसके पीछे का आपको लॉजिक पता चल जाता है तो आप उसको बहुत दिन तक रिटेन कर पाते हैं। और अगर उसका अभ्यास करते रहते हैं तो आपको इसमें एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ज़्यादातर आप आज यहाँ पर आपको मैं स्क्वायर का जो मैजिक है उसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूँ। आपने एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, शायद कक्षा 5 से शुरू हो जाता है, a+b का होल स्क्वायर। बस इसी फार्मूले पर सारा स्क्वायर का मैजिक टिका हुआ है। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, बस इसी पे सारा का सारा यहाँ पर जो भी मैजिक है सारा का सारा टिका हुआ है। अब इसमें जैसे कोई एक संख्या लेते हैं 103, इसका करना है आपको होल स्क्वायर। तो इसका जो मैजिक है कि जब यहाँ पर 3 डिजिट दे रखा हो तो पीछे वाली संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 डिजिट में लिखना रहेगा। यहाँ 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें लिखना है 2 अंक में, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो केवल 9 ही आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। दूसरा पार्ट आता है, इसको हमें डबल करना है, जो भी पिछली वाली संख्या है इसको 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 गुना कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि इस 3 को हटाने के बाद क्या मिलेगा आप देखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 100 आ जाएगा। फिर करना है इस 100 को इसमें ऐड कर देना है बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 106 और 0 9, इसका आंसर ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पिछली संख्या है उसका पहले तो स्क्वायर करके, अगर 3 डिजिट में अगर दे रखा है तो 2 डिजिट में लिख लेना है। फिर उसी संख्या को 2 गुना करना है और उस संख्या को हटाने के बाद, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट का है तो 100 आ जाएगा, अगर 4 का होता तो 1000 हो जाता, 5 का होता तो 10,000 होता है। फिर उसी में उसको हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर एक अगली संख्या ले लेते हैं, 107 है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो सिंपल से क्या लिखेंगे, सबसे पहले 49 लिखेंगे। यहाँ पे हमें 2 अंक चाहिए तो 2 अंक मिल गए। इसके बाद क्या करेंगे, 7 को डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा और 100 में उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 114। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको दे दिया है 109, इसका आपको करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 लिख लेंगे। इसके बाद क्या होगा, 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 118, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, जैसे आपको 4 डिजिट में हो जाए तो यहाँ पर 10 दिया है और यहाँ पर आपको 12 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर आपको करने को बोला है। तो क्या करना है, 12 12 हम 144 हुआ, कितना हुआ 144। अभी मैंने आपको पिछले में बताया कि जब यहाँ पर 3 डिजिट होगा तो हमें यहाँ 2 लेना है, जब यहाँ पर 4 है टोटल तो हमें 3 लेना है। 3 लेना था और 3 मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर किया है, इन दोनों का स्क्वायर किया है। तो क्या करेंगे, अब इसी को डबल कर देंगे और 1000 में इसको ऐड कर देंगे। तो 12 दूनी 24, तो क्या होगा 1024। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी आपको कोई एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो 15 ले रखा है। इसको क्या करना है, इन दोनों को एक ट्रीट करना है। जब एक ट्रीट करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 15 हम 225, यहाँ कितना होगा 225 हो गया। अब क्या करेंगे, 15 को 2 गुना करके 1000 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1030। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको 4 डिजिट का हो गया, मान लो 5 डिजिट का दे रखा हो, यहाँ पर दे रखा 00 और यहाँ पर दे रखा है आपको 21, इसका करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 21 21 आम 441 होता है, ठीक। आपने 441 लिख लिया। इसके बाद क्या आप देखेंगे, 5 यहाँ पर अंक है तो 5 है तो हमें यहाँ 4 चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 1 0 आगे बढ़ा लेंगे। जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन हो कि कंप्लीट ना मिले जितना मुझे आप अंक चाहिए तो उसके आगे 1 0 बढ़ाना है, ठीक है। अब क्या करना है, 21 को 2 गुना कर देना है, तो 21 दून 42 और 10,000 में उसको ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 10,042। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 10,042, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पीछे जो मैजिक है उसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि
9 को ले लेते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 9 करेंगे और 100 का करेंगे गुणा, तो 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको खोलिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, प्लस में हो जाएगा 9 दूनी 1800, और इसके बाद ये हो जाएगा 9 9 81। आपने 3 डिजिट में 2 डिजिट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में पीछे 2 जीरो मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, इसका मान प्रभावित नहीं होगा, जो यहाँ वैल्यू आएगी इसीलिए वो पूरी की पूरी वैल्यू हम रख लेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए 81 का 81 आया। इसके बाद इसका 2 गुना करके क्यों लिखा, तो इसका 2 गुना करके इसलिए लिखा कि यहाँ तो कुछ संख्या आएगी नहीं, और इसमें हमें क्या मिलेगा कि 2 डिजिट तक हमें इसमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पर 100 है तो 2 जीरो इसमें इधर से मिलेंगे, 2 जीरो और मिल जाएंगे, तो 4 जीरो मिल जाएंगे टोटल जब इसका स्क्वायर होगा। इसीलिए क्या हुआ कि इसका जो 2 गुना करेंगे वो 2 डिजिट तक रहेगा, तो वो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसीलिए क्या करते हैं, इसका 2 गुना करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, और इसलिए इसको 18 लिख लिया। लास्ट में बचता है आपका 1, इसलिए क्या किया कि इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ से 118 हो गया। डायरेक्ट 2 गुना करके ऐड इसीलिए कर दिया जाता है क्योंकि इसके सामने ये 2 जीरो पड़ेंगे, जिसकी वजह से मान चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। सारा का सारा बस यही लॉजिक है और इसी फार्मूले का इस्तेमाल है। बट ये काम सिर्फ और सिर्फ इसी में जो संख्या 1 से स्टार्ट हो और उसके बाद 0 हो, उसी में काम करेगा। इसके बाद सेम फार्मूले का इस्तेमाल 2 के साथ अलग करा जाएगा। जब यहाँ पर 2 होगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में इस तरह का अगर कुछ भी आता है मल्टीप्लिकेशन, तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम आसानी से उसको कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।